हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगे, सब अच्छे से प्रिपेयर करे होगे। एग्जाम आने वाले हैं। ये आज नेक्स्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी क्लास की? 12th की, +2 की। तो अगर कोई भी है आपके कांटेक्ट में तो प्लीज़ उसको इन्फॉर्म ज़रूर कर दें। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। सिलेबस डिस्कस करेंगे अच्छे से। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स मैथमेटिक्स में ही है। बैचलर्स में मेरे पास नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपको करनी है रिवीजन। अभी 10th की सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। 1-2 क्लास में हो जाएगी कंप्लीट। फिर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो मुझे लगेगा मैं वो इंपॉर्टेंट बता दूंगी जो आए हुए हैं उस पैटर्न पे। ऐसे खुद से इंपॉर्टेंट बताना कोई लॉजिक नहीं है। जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख के उनके एनालिसिस पे अगर आप बताएं कि हाँ ये आए हो आ सकता है, तो वो होती है एक बेटर प्रिपरेशन। ठीक है। ऐसे ही 12th की करेंगे सीरीज़ एक बार करेंगे। पहले मैंने 10th का सिर्फ बेसिक पे सब वीडियो डाली थी, ताकि अभी एग्ज़ाम नियर है तो सिर्फ उसको देख लो, ताकि रिवीजन में हेल्प बन जाए, है ना। ऐसे ही पहले 12th की चैप्टर वाइज करेंगे। 6th चैप्टर है फर्स्ट टर्म में, और 6th ही आई थिंक या 6 या 5 है सेकेंड टर्म में। अच्छे से देखेंगे सिलेबस भी। तो अभी ये सीरीज़ है 12th की। कोई है आपके कॉन्टैक्ट में तो प्लीज़ उसको इन्फॉर्म कर दें। कैसे ऐसे चैनल है, प्लीज़ शेयर करें। ठीक है। अभी करते हैं सिलेबस। एक बार देखते हैं सिलेबस में क्या क्या। इस जो हमारे टाइम पे थे ये 8 चैप्टर थे। 2014 में 15 वाला बैच में उस टाइम तक ये था। उसके बाद में भी आई थिंक 2 या 3 साल इतना ही रहा है, लेकिन अभी चेंज है। फर्स्ट चैप्टर है ये रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें भी शायद कुछ डिड्यूस है, वो जब क्लास रेगुलर होंगी उसमें बताऊंगी कैसे कैसे कौन सी एक्सरसाइज से कितना कम हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। ठीक है, ये ऊपर नीचे कर रखा है। और फोर्थ है डिटर्मिनेंट। फिफ्थ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सिक्स्थ है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, वो अलग में जो हमारे सेकंड सेम की बुक थी, मतलब सेकंड टर्म की, उसमें थी। ठीक है। अभी करेंगे आप रिलेशंस एंड फंक्शंस को अच्छे से, जो पेपर में आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर को समझने के लिए, उसका बेसिक करेंगे। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं आप बेसिक अपना। देखते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो कितने टाइप के फंक्शंस हैं, कितने टाइप के रिलेशंस हैं, सब अच्छे से डिटेल में करेंगे। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। मुझे आपका पता नहीं चलेगा। देखो जो रेगुलर में सीरीज़ देखते आ रहे हैं उनको आदत भी होगी कैसे करवाते हैं कैसे नहीं करवाते हैं। उनको पता है रिवीजन कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। एक बार आपके लिए बता देती हूँ, क्योंकि आपकी आज फर्स्ट क्लास है 12th की रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। देखो जब भी ये क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ये नोटिस करना है कि ये नोट करना है कि आपने इस क्लास में पढ़ा क्या। जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस है तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन से अगर किसी ने कुछ पूछा तो कुछ बताने के लायक बन जाए, इतना तो पढ़ेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं। एम्प्टी रिलेशंस है, यूनिवर्सल रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव क्या और सिमेट्रिक क्या, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। मतलब रिलेशन का वर्ड आ गया तो कुछ ना कुछ रिलेशंस है वहाँ पे। फिर ऐसे ही फंक्शंस का होगा तो फंक्शंस में क्या क्या होंगे, जैसे 1-1 है, ऑन टू है, 1-1 ऑन टू है, इंजेक्टिव कौन सा है, कंपोजिशन क्या होती है, GOF कैसे निकलते हैं, इनवर्स कैसे निकलता है, आइडेंटिटी कैसे निकलती है, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो सब करेंगे। लेकिन सिर्फ आपको कोई ये बोल दे कि आपको रिलेशन बताओ तो आपको आना चाहिए कुछ ना कुछ बताने के लिए, है ना। ऐसे तो होगा नहीं कि चैप्टर पढ़ लिया और किसी ने कुछ पूछा और आया ही नहीं और फिर ये बोलेंगे नहीं अभी कोविड की कंडीशंस थी तो इस वजह से हमने प्रिपेयर नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले, कभी भी ऐसा आपको आगे दिखेगा ही नहीं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बन रही है अब तो। पहले टीचर की छोटी थी, वो गाइड करता था, देखता भी था, डेली एनालिसिस भी होता था। अब अगर क्लासेस ठीक है अभी स्टार्ट है, बट जो पीछे से स्टार्ट नहीं है उसका डिसएडवांटेज तो आपको पता ही है ना। करें अभी क्लास स्टार्ट। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस करते हैं। रिवीजन करने का तरीका क्या है, जो भी क्लास हो उसके बाद में 2-3 मिनट उसको देख लेना अच्छे से कि क्या क्या पढ़ा है। ऐसे जब भी अगले चैप्टर की, जैसे आज वाले में रिलेशन बना और अगले में फंक्शन स्टार्ट किया, तो आपको ये पता होना चाहिए रिलेशन क्या है। रिलेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है। करें स्टार्ट। टाइप ऑफ रिलेशंस। एम्पटी रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इन अ सेट ए इज नोन एज एम्पटी इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ
ए, मतलब कोई ऐसा फंक्शन, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी चीज़ है वो है ही नहीं। मतलब किसी ने पूछा कि कोई एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं। मतलब अगर किसी ने ये पूछा कि दिल्ली में आप आगरा कैसे लेके आओगे, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। अच्छे से याद करते हैं कैसे। एक रिलेशन इन ए सेट, कोई सेट ले लिया ए। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कैसे, जैसे अगर मेरे को बता दे कि अल्फ़ाबेट मुझे पता है 26 होती है, वेल डिफाइंड में अगर वॉवल्स दे दे, कॉन्सोनेंट्स दे दे, तो वेल डिफाइंड है। अब कोई मुझे, मैं बोल दूँ कि तू ये सबसे अच्छा और इंटेलिजेंट लड़का है, अब ये में कोई नहीं आया, लेकिन मैंने राहुल को कंसिडर कर दिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना वो राहुल उस मेरे लिए अच्छा है तो किसी और के लिए भी अच्छा हो, अदर टीचर के लिए वो अच्छा ना हो सकता। मे बी किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है, मे बी किसी की साइंस बहुत अच्छी हो सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप इंडिविजुअली उसको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ वेल डिफाइंड होगी उसको बोलेंगे सेट, ठीक है। इज़ नोन एज एम्प्टी, जब नो कोई भी एलिमेंट उसके अंदर होगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं क्या, एम्प्टी सेट। जैसे आर इज इक्वल टू 5 कंटेन, एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं, 5 से, 5 मीन्स इसके अंदर कुछ नहीं है। कंटेन एक रोज ए, जैसे अपन एक एग्जांपल लिया, लेट सेट ए है 1 2 3 4 5 और आर इज गिवन बाय, आर क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 20 बन जाए। अब बताओ, आर ए सेट में से उठाएंगे जो ए और बी की वैल्यूज़ होंगी वो, अगर मैं 1 में से, चलो ए को 1 एज्यूम कर लेते हैं, बी को 2 एज्यूम कर लेते हैं, कर लिया, तो 1 माइनस 2 -1 हो गया। 20 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसे ही 2 और 3 ले लिया तो -1 हो जाएगा। ऐसे चलो 5 और 1 ले लेते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मैक्सिमम आ सकता है 4, तो यहाँ पे 20 दे रखा है। कोई भी वैल्यू अगर किसी की भी इस सेट में से उठाएंगे, हाँ हो सकता है 1 और 21 होता तो आ जाता है ना, लेकिन इस सेट में से अगर उठा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर से कोई भी ये ऐसा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा है। देयर इज नो पेयर ए बी विच सेटिस्फाई कंडीशन ए माइनस बी इज इक्वल टू 20, तो देयर फोर रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है। इससे आप क्या समझे, अगर कोई भी सेट गिवन है उस पर कंडीशन लगा रखी है, अगर वो फुलफिल हो जाए तो इसका मतलब है रिलेशन बन रहा है, अगर वो नहीं बन रहा, नहीं सेटिस्फाई हो रही, इसका मतलब वो रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशंस इफ ईच ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। एक रिलेशन है आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशंस इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जब एक सेट में सारे के सारे आ जाएं तो उसको बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कोई भी ना आए तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। जब सब कुछ आ जाए तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा, दैट सेट ले लिया, ए है वो 1 2 3 4 5, तो आर इज गिवन बाय, आर क्या होगा, ए और बी ले लेते हैं। कैसे, ए और बी की प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 0। अब देखो कोई भी ए और बी उठाते हैं, यहाँ से क्या उठाया, लेट सेट ए है वो 1 2 3 4 5 6 5 तक ले लिया, और आर कुछ हमने ऐसा बनाया। देखो ये रिलेशन होगा, ये अपनी अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना, ये गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा, सेट भी गिवन होगा ऐसे। तो सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है, यूनिवर्सल में सारे आएंगे। यूनिवर्स क्या होता है, ऑल को कंसिडर करके बनता है, मतलब ऑल सिटीज़, ऑल सेट्स या ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस सबको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा वो, यूनिवर्सल रिलेशन। तो आर इज इक्वल टू, यूनिवर्सल को याद करने का तरीका, ऑल, एम्प्टी को याद रखने का तरीका कुछ नहीं है तो 0, 0 मीन्स 5। आर इज इक्वल टू, रिलेशन गिवन था ए बी है वो, ए बी की प्रोडक्ट नहीं तो ग्रेटर देन 0 बन रहा है। इज होल सेट ए क्रॉस ए एस ऑल पेयर्स ए बी इन ए क्रॉस ए सेटिस्फाई ए बी ग्रेटर देन 0 नोन एज यूनिवर्सल रिलेशंस, उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन है वो, ठीक है। करें आगे, देखो अब बनाते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। 1 और 5 ले लेती हूँ मैं, 1 इंटू 5 किया तो 5 हो गया, 5 ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है। ऐसे किसी को भी लोगे, 2 को 4 के साथ ले लो, 3 को 5 के साथ ले लो, 5 को, मतलब कितने पेयर बन सकते हैं, 1 के साथ सबको लिख लो, 2 के साथ सबको लिख लो, 3 के साथ सबको लिख लो, 4 के साथ 5 को लिख लिया, ऐसे ही। तो ए बी की किसी की भी प्रोडक्ट लेंगे तो ग्रेटर देन 0 ही होगी। तो इज होल सेट ए क्रॉस ए एज ऑल पेयर्स ए बी इन ए क्रॉस ए सेटिस्फाई ए बी ग्रेटर देन 0, इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है।
थर्ड क्या कर रहे हैं, ए रिलेशंस आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्या बनेगा, ठीक है। इफ ए कोमा ए कोई रिलेशन है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो हमने ऐसा ऐसा उठाया। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर सेम सेम आ रहा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, मतलब रिफ्लेक्शन से भी अगर सेम चीज़ आ रही है तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ए रिलेशंस आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए एंड ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ऐसे सिमेट्रिक में क्या होगा, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई ऐसा सेट गिवन है, ऐसा रिलेशन गिवन है जो ए बी से आर से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट बी ए है वो भी आर में ही चला जाए। आर क्या यहाँ पे एक रिलेशन है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सेट से उठा रहे हैं सारे के सारे, और ऐसा कोई रिलेशन बना दिया कि अगर ए बी का रिलेशन है तो वो आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्शंस सेम सेम होनी चाहिए तो ए। सिमेट्रिक में ए भी है तो बी ए होना चाहिए, सिमेट्री बननी चाहिए। ट्रांजिटिव, अगर ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर में रिलेशन में, ऐसे ही बी और सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए और सी भी रिलेशन में बिलोंग करेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। आई होप समझ में आ गया होगा क्या समझाना चाहती थी। एक बार रिपीट करते हैं उसी चीज़ को, क्या किया। ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, कोई रिलेशन है उसको क्या क्या बोल सकते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, सिमेट्रिक बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, अदरवाइज भी बहुत सारे नेम है, बट अभी 3 कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के ऊपर बेस सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। जब तक बेसिक नहीं स्ट्रांग होगा आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिफ्लेक्सिव है तो आप ये सोच लो कि रिफ्लेक्शन सेम आनी चाहिए तभी वो रिलेशन बनेगा। तो कोई एक ऐसा ए सेट से उठा लिया सच दैट ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, इफ़ ए और ए अप्लाई किया तो वो रिलेशन में आ गई, तो फॉर एवरी सब हर एक ए के लिए, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए सेटिस्फाई हो रहे हो, मतलब 1 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा हो, 2 2 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, 3 3 के लिए, लेकिन 4 4 वाली कंडीशन तो गिवन है सेट में, लेकिन 4 4 बन नहीं रहा हो तो इसका मतलब वो रिलेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से, पहले बेसिक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, ए बी दे दिया, मतलब अगर यहाँ पे 1 2 दे रखा है ए की जगह पे 1 और 2 बी की जगह पे 2, अगर वो 1 2 ओपन ब्रैकेट में अगर रिलेशन में जा रहा है तो इसका मतलब 2 1 अगर रिलेशन में है तो उसको बोल देंगे सिमेट्रिक है, इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज उसको नहीं बोलेंगे सिमेट्रिक, उसको बोलेंगे नो सिमेट्री। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होगा, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट ए और सी, मतलब अगर 1 2 2 3 तो 1 3 भी अप्लाई होना, 1 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए डिफाइन होगा, सब कुछ गिवन होगा, सिर्फ डेफिनेशंस याद करनी है, उनको अच्छे से याद कर लोगे तो आगे कुछ काम नहीं है, पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही लगेगी, आराम से बनेगी। जैसे फोर्थ क्या है डेफिनेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, जब रिलेशन तीनों सेटिस्फाई कर जाए कंडीशंस को, कौन कौन सी कंडीशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाए, सिमेट्रिक रिलेशन बन जाए एंड ट्रांजिटिव, तो उसको बोल देंगे कि दिस रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R in A is an equivalence relations if R is reflexive, symmetric and transitive. For example, जैसे let T be set of all triangles in a plane with R relations in T given by, कुछ ऐसा ऐसा रिलेशन है तो T1 is similar to T2, ठीक है। अब बनाते हैं, क्या बनाएंगे, 3 चीज़ चेक करनी है, कौन कौन सी चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, करें चेक। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो सिमिलर होगी इसकी खुद की, है ना, मतलब T1 T2 अगर सिमिलर है एक दूसरे के तो इसका मतलब T1 T1 भी है और T2 T2 भी है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं सिमेट्री के लिए, T1 T2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, इसका मतलब T1 सिमिलर है T2 के, कोई चीज़, अच्छा सिमिलर की डेफिनेशंस याद है या नहीं है, 10th में बहुत अच्छे से किया है, वैसे आया था वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर। सिमिलर में होता है, देखो ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, इसमें होता है सेम शेप एंड सेम साइज, यहाँ पे एक एस की शेप दिख रही है, 2 है तो दोनों आ गए। सिमिलर का क्या होता है, इसको बोल दिया ऐसे सिमिलर बन गया, इसका मतलब है एक एस, इसका मतलब है सेम शेप। याद करने का तरीका अच्छे से करवाया था वहाँ पे,
और अगर किसी के पास टाइम है तो 10th की सीरीज़ एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको 11th और 12th में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड नहीं करके आते आपा, और फिर लगता है कि 11th और 12th डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मैं हर एक डेफिनेशन, हर एक पॉइंट जो ये लगेगा कि हाँ भाई ये 10th में था या 9th में था, ये नहीं बोलेंगे कि ये 10th में था तो इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। उस चीज़ को ज़्यादा और करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ पहले भी आई है और आगे आ रही है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या बन गया? सिमिलर। सिमिलर में सेम शेप होनी चाहिए। अब कोई अपने पास सिमिलर बता दिया, इसका मतलब T1 और T2 की सेम शेप है, तो क्या T2 की और T1 की सेम शेप नहीं होगी? अब मैं बोल दूँ कि मेरे पास एक 1 है, चलो 1 छोड़ देते हैं, कोई स्टार बना लेते हैं कि ये T1 है और इसकी सेम शेप है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है T2, तो क्या T2 सेम नहीं दिखेगा T1 के जैसा? अगर इसको T1 नाम दे दिया, इसको T2 नाम दे दिया, तो ये T2 क्या सेम नहीं दिखेगा? अगर सब कुछ सेम ही बता रखा है तो इसका मतलब सेम होगा। तो इसका मतलब ए और बी और ए दोनों के दोनों रिलेशन में जा रहे हैं। रिलेशन में जा रहे हैं तो इसका मतलब सिमेट्रिक बन गए। अब क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है? ए बी में जा रहा है ना, सॉरी ए बी रिलेशन में जा रहा है, ऐसे ही बी सी रिलेशन में जा रहे हैं, तो ए सी, दिस इम्प्लाइज कि ए सी भी रिलेशन में जाएगा। तो T1 T2 एंड T2 T3 लाई कर रहे हैं रिलेशन में। ठीक है, इसका मतलब है लाई कर रहे हैं तो T1 है सिमिलर है T2 के, इसका मतलब है T2 सिमिलर है T3 के। तो इसका मतलब यही वाली बात है, T1 T2 T3 कोई अलग सा स्टार बना लेते हैं या कोई क्यूब, सर्कल, रेक्टेंगुलर सेम शेप का दे देते हैं। तो अब T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो क्या T1 T3 के नहीं होगा? सिमिलर होगा, डेफिनेटली होगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज T1 T3 के सिमिलर है, तो T1 और T3 लाइज कर रहे हैं आर में, रिलेशन में। तो आर जो रिलेशन था वो ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। नाउ बीइंग रिफ्लेक्सिव, क्या बन गया रिलेशन? रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक बन गया, ट्रांजिटिव बन गया। इसका मतलब जो आर है वो एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें तीनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट लगे कि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, आपकी हेल्प के लिए ही हूँ मैं। ठीक है, और ये डाउट तो बिल्कुल भी मत करके आना या सोचना कि मैम क्या सोचेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे ये पूछ लिया, ये 5 की जगह पे भी किसी का नहीं आ रहा, मतलब कैलकुलेशन भी हो सकती है ना, किसी के माइंड में कुछ और बात चल रही हो उस टाइम पे या नहीं बनी, तो ये बिल्कुल मत सोचना। मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट, छोटा या बड़ा, सब एक्सेप्टेबल है, बट हाँ अदर बकवास तो एक्सेप्ट होगी नहीं, है ना, ये आप भी समझते हो। हाँ, लेकिन मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताना। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगी कि आपको नहीं आया, मैं तो ये अप्रिशिएट करूँगी आपको कि आपने पूछने की हिम्मत दिखाई। हर एक टीचर से हर एक स्टूडेंट नहीं पूछ सकता। क्लास में ये भी होता है कि 40 की क्लास है या 60 की क्लास है, नहीं बोल पाते, तो आप यहाँ पे तो पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका पूछने का कोई ना तो चार्ज है ना कुछ और है। सीखने के लिए, सिखाने के लिए मैं हूँ, सीखने के लिए आप हो, बस आपका काम है बताना कि समझ आया या नहीं आया। आ गया तो अच्छी बात है, कमेंट में लिखने की भी जरूरत नहीं है, नहीं आया तो बता सकते हो, है ना। करें अगला। अब कोई एक अलग सेट दे दिया और बता दो कि ये रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा, मतलब जो बात आपने पढ़ी उसको अप्लाई करने का तरीका। ठीक है, करें अप्लाई, क्या क्या पढ़ा और क्या क्या आया है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन दोबारा रिपीट करते हैं एक बार, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, करें रिपीट। एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई सेट में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे? जिसके अंदर सेट के सारे एलिमेंट हैं, मतलब ऑल एलिमेंट एग्जिस्ट इटसेल्फ, इसका मतलब है वो यूनिवर्सल है। फिर रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ए अगर है रिलेशन में मतलब रिफ्लेक्सिव है। फॉर एवरी ए कहाँ से आए थे? सेट से जो भी आपने लिया था, मतलब गिवन सेट से कोई ए एलिमेंट उठाया और अगर वही एलिमेंट उसके साथ है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। सिमिट्री में क्या है? अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होगा, है ना। ऐसे ही अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो वो इम्प्लाई कर रहे हैं कि ए सी भी रिलेशन में होगा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल कि मैंने कोई सेट उठाया 1 2 3 4 जिसके अंदर एलिमेंट है एंड रिलेशन कुछ ऐसा देखो सब कुछ गिवन होगा, आपको बताना है। ये गिवन है, इसमें आपका कोई
छेड़खानी नहीं करेंगे कि इसको अपनी तरफ से बना लेंगे। बता दिया ना कि उसने ऐसे ऐसे है तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो देगा, और देगा तो अपना काम ज़्यादा जल्दी बनेगा। तो ये रिलेशन है। अब बताओ इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, 1 के साथ 1 होना चाहिए, 2 के साथ 2 होना चाहिए। वो कोई भी एलिमेंट उठाओ, किसका उठाना है, ए का उठाना है। कैसे उठाना है कि ए के साथ अगर ओपन ब्रैकेट लूँ तो वो रिलेशन में आ जाए। देखो 1 1 उठाया, 1 1 है, हाँ ठीक है भाई, 2 2 है, ठीक है, 3 3 है, ठीक है, 4 4 है, ठीक है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अच्छे समझते हैं। अगर मेरे से पूछता कि 2 1 है या नहीं है, यहाँ पे नहीं बता सकते। कौन सा चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोबारा डेफिनेशन देखो, ए है तो रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 है, अगर 4 एलिमेंट है तो सिर्फ 4 चीज़ चेक करनी है उसके साथ खुद का। -1 1 होता, यहाँ पे नहीं है गिवन, लेकिन -1 और -1 होता अगर यहाँ पे तो बोल देते रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज बोल देते नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे जो 4 चीज़ें थी, 4 सेट के एलिमेंट्स थे, वो उनके साथ वही था इस रिलेशन में, तो इसको बोल देंगे नाउ 1 1 2 2 3 3 4 4 लाइज इन रिलेशन। तो क्या बन गया ये रिलेशन बन गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप समझ में आया होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, सिमेट्रिक है या नहीं है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, 1 2 देखेंगे, ए बी देखेंगे और बी ए देखेंगे। 1 2 है, 1 2 है, ठीक है भाई, 2 1 है, 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 1 2, ठीक है, एक आ गया। अब चाहिए 2 1, 2 3 है और 3 4 है, 2 1 नहीं है, यहीं पे हो गया कैंसिल। एक मिल गया, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। और सारे मिल जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक नहीं मिला इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। तो 1 2 लाइज इन आर बट 2 1 डज नॉट लाई इन इट। तब रिलेशन के अंदर 1 2 तो लाई कर रहा है, 1 2 तो मिल गया हमें, लेकिन 2 1 नहीं मिला। ऐसे अगर 2 3 देखते तो 3 2 है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ अगर एक नहीं आया इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। आई होप समझ में आ गया हो। तो 1 2 था लेकिन 2 1 नहीं था, इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। अब करते हैं थर्ड वाले में क्या है, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। दिख रहा है कुछ कुछ, क्या बनेगा या नहीं बनेगा। देखो मैं 1 2 उठा लेती हूँ, 2 3 भी उठा लिया कि है, एज्यूम कर लेते हैं। 1 2 था, 2 3 था, लेकिन 1 3 नहीं है। दिख रहा है, 1 2 है, 2 3 है आर के अंदर, बट 1 3 डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट लाई इन रिलेशन। तो जो रिलेशन आर है वो क्या, नॉट ट्रांजिटिव। पता चल गया कैसे। अब अगले वाला देखते हैं। अगर मान लेते हैं आप 2 3 लेते, जैसे 3 4 लेते, 2 3 ए नहीं, ए बी है, बी सी के लिए 3 4 ले लिया, अब 1 4 होना चाहिए। 1 4 दिख रहा है, नहीं है। कोई एक ना मिले तो इसका मतलब बोल दो कि ट्रांजिटिव नहीं है, कोई एक ना मिले तो बोल दो रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई एक ना मिले तो बोल दो सिमेट्रिक नहीं है। अगर डज नॉट प्रूव करना आ जाए या ये बोल दो कि नोट एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो सिर्फ एक चीज़ उठा लो जो सेम ना हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं है इसका मतलब। और जो एक चीज़ कोई ना मिली ऐसे वाली फॉर्म में, वह ए बी से लेके बी ए वाली, तो उसको बोल दो नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही अगर 1 2 मिल गया लेकिन 2 3 भी मिल गया लेकिन 1 3 नहीं मिला तो उसको बोल दो नॉट ट्रांजिटिव। तो अब क्या लिखेंगे, हियर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर अपने पास रिफ्लेक्सिव आया था क्योंकि सब थे, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, बट ना तो सिमेट्रिक बना और ना ही ट्रांजिटिव बना। इसका मतलब दिस रिलेशन आर, देयरफॉर आर इज नॉट, रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस की डेफिनेशंस जिसमें तीनों सेटिस्फाई करें। तीनों क्या सेटिस्फाई करें, कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। समझ में आया, ठीक है, करें कंटिन्यू। तो ये जो रिलेशन था वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना। अब करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्विवेलेंस क्लास, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, कंटेनिंग ए, जो कंटेन कर रहा है। फॉर एन आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन एन आर्बिट्रेरी सेट, कोई एक्स उठा लिया हमने, तो आर डिवाइड एक्स इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई विच आर नोन एज पार्टीशियंस और सब डिविजन्स एक्स सेटिस्फाई। तो कुछ कंडीशंस है,
पढ़ते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। हर एक एलिमेंट सब डिवीजन है तो उसका मतलब रिलेट करना चाहिए। मतलब अगर सब डिवाइड किए हैं, अपने पास मान लो कोई ग्रुप था, मतलब 10 का ग्रुप था, 2-2 में डिवाइड कर दिया या 5-5 में डिवाइड कर दिया, या फिर 3-3-1 का कोई ग्रुप बना लिया, तो सब डिवाइड करेंगे तो सब लाई होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस दे रखी हैं, जस्ट रीड कर लेना एक बार, मैं अच्छे से करवा रही हूँ। नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे। अगर कोई ए आई का एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है ए जे में, तो उसको क्या बोलेंगे? आई इज नॉट इक्वल टू जे। समझ में आ गया कि अगर कोई ए आई का एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहा तो उसको क्या बोलेंगे? आई इज नॉट इक्वल टू जे। सी कंडीशंस क्या बता रखी है? अगर यूनियन ले लेते हैं सब डिविजन्स का, सबसेट्स का, तो वो एक्स है, और इंटरसेक्शन है ए आई और ए जे के साथ फाइव। सेकेंड वाली कंडीशन होगी, यही बोल रहा है। और द सबसेट्स ए आई आर सेड टू बी इक्विवेलेंस क्लास, उसको इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, लेट आर बी एन रिलेशंस डिफाइन इन अ सेट। आर क्या है? एक रिलेशन है जो दिखा दिया कैसे, एक सेट में। पी क्यू आर एस टी आई ओ यू बाय ए बी कैसे डिनोट किए हैं? बोथ ए एंड बी आर आइदर कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स। कॉन्सोनेंट और वोवल पता है क्या क्या होते हैं? वोवल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो ए ई आई ओ यू, मतलब जिनको बोलने में न आए वो, तो उनको बोलते हैं वोवल, या थोड़ा कम समय लगे। जो सबसे जल्दी बोले जाते हैं उनको बोलते हैं वोवल, जो बहुत कम टाइम लेते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिनको बोलने में थोड़ा टाइम लगे, जैसे जो और भी बच गए अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ को छोड़ के, तो वो क्या है 21, वो है कॉन्सोनेंट्स। समझ में आ गया? जिनको उनके कंपैरिजन में बोलने में ज़्यादा टाइम लगे। मतलब ए बोल दिया, ठीक है, ए, अब बी बोलते हैं तो बी, थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसे ही सी बोलते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो जिनको कम टाइम लगे उनको बोलते हैं वोवल, जिनको ज़्यादा टाइम लगे उनको कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू है वोवल, एंड कॉन्सोनेंट है जो बच गए 21 वो। हियर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, तो आर है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन बनने के, इक्विवेलेंस रिलेशन बनने वाली। तो एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए इज आइदर कॉन्सोनेंट और वोवल, यही बन सकते हैं। तो ए अगर आ गया तो इसका मतलब जो होगा वही कॉन्सोनेंट होगा या वोवल होगा, है ना, वही आ गया, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अब अगर ए भी उठाए हैं, तो ए और बी अगर उठा लिए तो ऐसे ही बी ए भी होंगे। अब ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो कॉन्सोनेंट हो सकती है या वावल हो सकती है। तो ए एंड बी आर बोथ आइदर कॉन्सोनेंट और वोवल, है ना, यही बन सकते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई मेरे पास रिलेशन था कुछ ऐसा ऐसा कि ए बी है, तो ए बी दोनों हो सकते हैं, तो ऐसे ही बी ए भी तो होंगे। अगर मान लेते हैं ए 1 और 3 था, पर यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वाउल में है, तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी ही ले लेते हैं, है ना। ए है कौन सा? वावल। बी क्या है? कॉन्सोनेंट। जैसे बी ए भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें कोई कॉन्सोनेंट पहले आ जाएगा या फिर वावल आ जाएगा, है ना। तो ये बन गया सिमेट्रिक। अब इसी का ट्रांजिटिव वाला पार्ट चेक करते हैं। अगर ए बी रिलेशन में है, ऐसे बी सी भी हैं, तो अब इनकी पेयर क्या बनेगी? ए बी और बी सी। तो बोथ पेयर में क्या क्या होंगे? या तो कॉन्सोनेंट होगा या वावल होगा। तो ए बी सी आर आइदर कॉन्सोनेंट और वावल, तो इसका मतलब ए और सी हो सकता है कि एक कॉन्सोनेंट था एक वावल था। हाँ भी ठीक है, तो आर इज ट्रांजिटिव, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब 10 आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर क्या बन गया? एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों चीज़ चाहिए थी, तीनों है अपने पास। Further, all the elements of P, Q, S, T are related to each other as all the elements of these subsets are consonants. P, Q, R, S, T क्या है? consonants है, ठीक है। सबसेट बन गया उसका, किस वाले का? जो सेट था। P, Q, R, S, T, I, O, U है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स ऑफ E, I, O, U जो क्या है?
क्या हैं जो vowels हैं, are related to each other as all of them are vowels, but no element of P, Q, R, S, T, all consonants and elements E, I, O, U और vowel। तो P, Q, R, S, T एक इक्विवेलेंस क्लास है, डिनोट कर देते हैं P से। ऐसे ही E, I, O, U है, वो इक्विवेलेंस क्लास है, डिनोट कर देते हैं एलिमेंट E से। यहाँ पे एक एलिमेंट E और आएगा, तभी बनेगा। अब करते हैं फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? देखो, अगर कोई चीज़ सिर्फ एक, अच्छा थोड़ा अच्छे से समझाते हैं इस बात को। फंक्शन क्या होता है? डेली रूटीन से समझे। आप किसी की शादी में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि फंक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब किसके फंक्शन में जा रहे हैं? जो इंडिविजुअल पर्सन आपा को जानता है उसके उसके रिस्पेक्ट में अपनी कोई मतलब इमेज है, मतलब कोई रिलेशन है, उस वजह से ही जा रहे हैं। ऐसे तो जा नहीं रहे कि हाँ भाई ठीक है, ऐसे ही इन्विटेशन आ गया, जानते तक है नहीं और चले गए, है ना। ऐसे तो जाते नहीं आपा। तो इसका मतलब कोई इंडिविजुअल एड्रेस पता है उस फंक्शन में जाने के लिए, या फिर अगर कोई उसी के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक वैल्यू पता है। समझते हैं इस बात को कैसे होता है फंक्शन? तो उसको रिलेट कर रहे हैं। चलो एक बर्थडे पार्टी है किसकी, अपने फ्रेंड की, किसी भी एक फ्रेंड की एज्यूम कर लो बर्थडे पार्टी है। तो आप मम्मी को पापा को क्या बोलते हैं कि हमें बर्थडे पार्टी का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रखा है, इसी हॉल में बुक है, तो हम वहाँ पे जाएंगे, है ना। तो ठीक है, पेरेंट्स बोल देते हैं, अभी अपने को पता है उनका रिलेशन है एक, तो जाएंगे। या फिर फैमिली को भी इनवाइट कर रखा है तो फैमिली वाले भी जाएंगे। तो इसका मतलब जो चीज़ अपने से रिलेट करके सिर्फ एक पे जा रही है, इंडिविजुअल पे, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। समझे कैसे? अगर कोई फंक्शन किसी पे अप्लाई हो रहा है, मतलब कोई ए है वो सिर्फ बी तक जा रहा है, तो उसकी एक यूनिक इमेज है, या उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो सिर्फ वो एक वैल्यू दे रही है, तो इसका मतलब वो फंक्शन है। समझे? अब फंक्शन के टाइप समझ गए आई थिंक। फंक्शन क्या है? जब भी मैं किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई कर दूं, तो उस जो अप्लाई की हुई चीज़ को फंक्शन कब बोलेंगे? जब वो एक इंडिविजुअल उसकी वैल्यू दे। कैसे? समझने के लिए क्या करते हैं, अगर आप 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 है। इसका मतलब फंक्शन में क्या अप्लाई किया आपने? फंक्शन में अप्लाई कर दिया कि एफ 2 का स्क्वायर पे जाएगा, स्क्वायर रूट करेगा तो 4 पे जाएगा, है ना। तो इसका मतलब एक वैल्यू फिक्स हो गई। फंक्शन आपा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। अगर अच्छा लग रहा है तो ही करना, नहीं कर अच्छा लग रहा है तो बोल देना नहीं अच्छा बना या नहीं समझ में आया। मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस मुझे हेल्प करनी है, आपको समझाना है। अच्छे से समझाएंगे तो अच्छी बात है, ताकि मैथ्स को ये ना लगे कि हाँ भाई मैथ नहीं बनता। अभी बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फंक्शंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। ओके बाय।